Here we discuss two cases that shows how people can try to become a more productive resource. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, सीमापुर. सीमापुर में दो फ्रेंड रहते थे, साकाल एंड विलास. विलास 12 साल का एक बच्चा था जो अपनी मदर की घर के कामकाज में मदद किया करता था. His father, बूटा चौधरी, वर्कड इज एन एग्रीकल्चर फील्ड. उसके फादर बूटा चौधरी खेती का काम किया करते थे, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते थे. बहुत वो भी पढ़े हुए नहीं थे. साकाल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर. वो घर के कामकाज में तो मदद करता ही था, साथ ही साथ वो अपने छोटे भाई बहन जीतू एंड सीतू जो उसकी सिस्टर थी उनको भी देखभाल किया करता था. उसके अंकल जो कि मैट्रिकुलस एग्जामिनेशन पास किए हुए थे लेकिन अपनी पसंद की नौकरी न मिल पाने की वजह से वापस गांव आ चुके थे. सभी का ये मानना था कि साकाल को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे एजुकेशन के थ्रू. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकाल. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल. वो उस पर लगातार दबाव बनाते थे कि तुम स्कूल जाया करो. टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन. जिससे उसने जल्दी ही जाना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी. उसने पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे उसने सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक के एग्ज़ाम पास कर लिया. अब क्योंकि विलेज में आगे स्कूल नहीं था, इसी वजह से उसके फादर ने लोन लिया और उसे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए फर्दर आगे जो सिटी थी वहाँ पे उसने भेज दिया. साकाल बहुत ही होनहार और पढ़ाई में रुचि रखने वाला बच्चा था. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. उसे थोड़े टाइम बाद प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई. इवन ही डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. उसने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया जिसकी मदद से कंपनी को काफ़ी अर्निंग्स हुई. उसके बदले में कंपनी ने उसे रिवार्ड दिया. रिवार्ड क्या हुआ, उसका प्रमोशन भी कर दिया और साथ ही साथ उसकी सैलरी तो बढ़ी लेकिन साथ ही साथ उसकी नौकरी का भी उन्हें बनाए रखने का वादा किया. दिस इज स्टोरी ऑफ साकाल. इसमें हमने क्या देखा कि इसमें उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन एंड हेल्थ केयर यानी उसके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई का भी उन्होंने ध्यान रखा. उसे सिर्फ सीनियर सेकेंडरी तक ही न पढ़ाया बल्कि उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने आगे उसे ट्रेनिंग दिलवाई. ट्रेनिंग इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर. अब हम बात करते हैं दूसरी स्टोरी की जिसमें विलास है. विलास एक 11 साल का बच्चा है और उसी गांव में रहता है. विलास के फादर जब वो 2 साल का था उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी. वो फिशरमैन थे. उनकी डेथ के बाद उसकी मदर वो काम करने लगी. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. अब उसकी मदर को मछलियाँ बेचने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता था. शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी. वो लैंड ओनर पॉन्ड से फिश लेके आती थी और पास ही जाके मंडी में बेच के आती थी. शी कुड अर्न ओनली ₹150. इस काम के बदले में उसे हर दिन सिर्फ 150 यानी 150 रुपये ही मिल पाते थे. विलास क्योंकि हेल्थ केयर उनके पास प्रॉपर नहीं थी, न्यूट्रिशन फूड नहीं था, एजुकेशन वो गेन नहीं करता था, स्कूल नहीं जाता था, उसकी मदर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो उसे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं दिलवा पाती थी, यानी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी.
He helped his mother in cooking and also look after his younger brother Mohan. वो उसकी मम्मी का घर में ही कामकाज में मदद करता था और अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखता था. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after. माँ के बीमार हो जाने के बाद थोड़े दिन बाद ही उनकी स्थिति खराब होने लगी क्योंकि उनको देखने वाला कोई भी नहीं था. तो अब विलास को ही उसकी मदर का काम करना पड़ा. विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज. अब वो पॉन्ड पे जाता, फिशेस लेके आता, मछलियों को लाने के बाद नियर बाय मंडी में जाता और बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही उसे भी बहुत ही कम अर्निंग हो पाती थी. लुक एट दिस पिक्चर 2.2 स्टोरी ऑफ विलास एंड साकाल. अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे ये बना हुआ है, इसमें एक तरफ विलास है, एक तरफ साकाल है. ये अभी तक उसकी कंडीशन क्या है कि वो जहाँ पहले वो स्कूल जाता था साकाल, वहीं विलास अपनी मदर की हेल्प किया करता था. वो स्कूल जाने के लिए फोर्स करता था लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था. तो बड़े होने के बाद उसकी कंडीशन कहाँ हुई, विलास अभी भी उसी कंडीशन में है, यानी कि वो गरीब है, जबकि विलास प्रोडक्टिव हो चुका है. वो अब रिसोर्स की बदले में कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी उसकी अर्निंग बढ़ जाने के बाद उनकी लाइवलीहुड लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है. इन दिस केस ये जो स्टोरी हमने साकाल और विलास की पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा कि ये फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है. कौन है? साकाल. ही डिडंट नीड टू विज़िट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, क्योंकि उसका बचपन बहुत अच्छे से बीता है. उसके पेरेंट्स ने उन एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट किया है, तो उससे उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जबकि विलास शुरू से ही आर्थराइटिस की बीमारी उसको है और वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए मनी भी नहीं है क्योंकि उसकी इतनी अर्निंग नहीं है. ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर. साकाल एक्वायर्ड अ डिग्री. साकाल ने ईयर बाय ईयर उसने अपने साल दर साल पढ़ाई करने के बाद डिग्री ले ली है और उसके बाद उसे जॉब मिल गया है. जबकि विलास ने जो उसकी मदर वर्क करती थी उसी को कंटिन्यू किया है और उसके बदले में वो बहुत ही कम अर्निंग कर पा रहा है. अगर हम साकाल और विलास का केस देखते हैं तो साकाल के केस में उसके पेरेंट्स ने सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. उन्होंने क्या किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो उसकी क्वालिटी बन गई. यानी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और वो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती गई. दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी. ये यहाँ पे उसकी अच्छी उत्पादकता को शो करता है. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और यही उत्पादकता खुद की यानी विकास साकाल की खुद, उसकी फैमिली के साथ सोसाइटी और सोसाइटी के साथ कंट्री की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है. This in turn pays an individual through salary or in some other form of choice. तो ये रिटर्न कैसे होता है, जब वो प्राइवेट फर्म में जॉब करता है तो उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है और उस सैलरी से ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. अगर हम यहीं विलास का केस देखते हैं तो देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर. उसके बदले में वहाँ पे विलास के संबंध में अगर हम देखते हैं तो वहाँ कोई एजुकेशन भी नहीं है और हेल्थ केयर भी नहीं है. ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर. और वो हमेशा से यानी बचपन से लेके बड़ा हुआ तब तक वो सिर्फ
फिशेस यानी मछलियाँ बेचने का ही काम करता रहा। तो ये क्या कहा जा सकता है कि साकाल प्रोडक्टिव हुआ है, वहीं विलास की स्थिति कैसी है, जैसी पहले थी वैसी ही बनी हुई है। ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, लेकिन वो प्रोडक्टिव या कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि अभी उसके पास किसी भी तरह की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन एंड मेडिकल केयर के थ्रू, तो वो फ्यूचर में इसको रिटर्न करती है। ये बिल्कुल वैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जैसा कि लैंड एंड कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे वो फ्यूचर में रिटर्न करती है, उसी तरह से अगर बच्चों में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो बिल्कुल साकाल की तरह ही फ्यूचर में रिटर्न होता है। अ चाइल्ड टू with investment made on her education and health can yield a high return in future। अगर उसे एजुकेशन के बाद ट्रेनिंग भी दिलाई जाए तो फ्यूचर में वो मल्टीपल हो जाता है। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में सेम लैंड पे प्रोडक्टिविटी डबल ट्रिपल हुई, बिल्कुल उसी तरह से अगर बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाएगा तो वो भी उसी तरह से रिटर्न कर सकते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जिस तरह से आपने देखा कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, यानी कुछ न कुछ अच्छी एजुकेशन गेन करे और आगे बढ़े। बिल्कुल उसी तरह से जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो खुद भी पढ़े हुए हैं और वो जानते हैं कि जो शिक्षा है उसका कितना महत्व होता है। इसी वजह से वो अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, दे डिडंट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। जापान में नेचुरल रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, उन्हें उसे इंपोर्ट करना होता है, यानी दूसरे देशों से मंगाना होता है। वो क्यों मंगाते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स पे होगा, अपने आप ही नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्टिव बन जाएगा। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। तो ये हम समझ सकते हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने आप ही नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed। अगर जिस देश में एजुकेशन हेल्थ केयर पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अपने आप ही नेचुरल रिसोर्स को वो यूज़ करने के लायक बनते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जहाँ पे बच्चे अगर अच्छे पढ़े लिखे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो अपने आप ही वो खुद का, अपने परिवार का, समाज का और देश का भी आर्थिक विकास कर सकते हैं, यानी कि कंट्रीज़ की इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं और उसे प्रॉस्परस बना सकते हैं।